दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना राज्य में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए डीबीटी के माध्यम से शुरुआती सहायता के रूप में सीधे बैंक खाते में 10,000 रुपए कबली किस्त भेजी जा चुकी है। जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लाई गई इस महत्वाकांक्षी योजना में बिजनेस के बेहतर प्रदर्शन और समीक्षा के बाद 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता का भी प्रावधान है। सरकार के इस कदम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं में अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। पेपर लीक। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधानों वाला विधेयक संसद में लाने के ऐलान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि जब संसद का सत्र चल रहा है तब प्रधानमंत्री को सदन के भीतर आकर इस गंभीर मुद्दे पर बयान देना चाहिए, न कि बाहर से एक तरफा मन की बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात एक वीडियो संदेश के जरिए कहा था कि पेपर लीक के मामलों से सख्त कार्रवाई के लिए सरकार नया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कानून के प्रावधानों पर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में चर्चा की जाएगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि संसद के मानसून सत्र के अगले सप्ताह में विधेयक पेश कर जल्द से जल्द पारित कराया जाए। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कार्यवाही शुरू होने के महज 4 मिनट बाद ही 11:04 बजे सदन को स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद विधायक आलोक मेहता ने गुरुवार को हुए जहानाबाद में प्रदर्शन के दौरान कथित फायरिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाई गई। उनके इस बयान पर बीजेपी विधायकों ने कड़ा विरोध जताया। बीजेपी विधायकों ने कहा कि जिन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया उन्हें छात्र नहीं कहा जा सकता। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान हुई कथित गुंडागर्दी की निंदा करते हुए सदन में निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। पटना। ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत करने और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2026 से पूरे बिहार में विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण योजना लागू कर दी गई है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल श्रमिकों को साल में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जा रही है। राज्य सरकार के अनुसार इस योजना से गांवों में ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे मजदूरों के पलायन पर प्रभावी रोक लगेगी। साथ ही यह पहल विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे की व्यवस्था फिर से लागू करने का मुद्दा विधान परिषद में उठा। पक्ष और विपक्ष के कई विधान पार्षदों ने सरकार से इस संबंध में सवाल किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले पर जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर शनिवार को आधे दिन स्कूल संचालित करने को लेकर फैसला लिया जाएगा। विधान परिषद में एमएलसी नवल किशोर यादव, नीरज कुमार, संजीव सिंह और जीवन कुमार ने शिक्षा विभाग से सवाल किया कि क्या सरकारी स्कूलों में पहले की तरह शनिवार को हाफ डे की व्यवस्था फिर से लागू की जाएगी। विधान पार्षदों ने कहा कि पूर्व में शिक्षा मंत्री की ओर से भी शनिवार को आधे दिन की कक्षाएं संचालित करने का आश्वासन दिया गया था। उन्होंने नई शिक्षा नीति के प्रावधानों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि जब बिहार में नई शिक्षा नीति लागू है तो उसके अनुरूप स्कूलों में शनिवार की पढ़ाई की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। भूमिहार। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को भूमिहार जाति के नाम को लेकर जमकर हंगामा हुआ। भूमिहार जाति के सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नाम को लेकर बीजेपी विधायक जीवेश कुमार मिश्रा के सवाल पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई। मामला इतना गर्मा गया कि भूमिहार समुदाय से आने वाले कई विधायक सरकार के जवाब के विरोध में एकजुट होकर खड़े हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से पूछा कि बिहार में जाति से जुड़े सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार की जगह भूमिहार ब्राह्मण दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने पुराने सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 1931 की जातिगत गणना और उसके बाद जारी कई सरकारी दस्तावेजों में इस समुदाय के लिए भूमिहार ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उनका कहना था कि ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज नाम को सरकारी रिकॉर्ड में भी उसी रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। बिहार सरकार राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बड़ा अवसर प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत नया व्यवसाय शुरू करने के लिए कुल 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस राशि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 5 लाख रुपए का अनुदान सब्सिडी शामिल है, जिसे वापस नहीं करना होता है। शेष 5 लाख रुपए की राशि बिना किसी ब्याज के आसान किस्तों में लौटानी होती है। यह पहल राज्य में बेरोजगारी दूर करने और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब बिहार के कई जिलों के साथ साथ मुजफ्फरपुर भी पहुंच गया है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वहीं आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने साफ कहा है कि छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन अगर किसी ने प्रदर्शन के नाम पर सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने मुजफ्फरपुर पुलिस के आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव आकर कहा कि आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंडियन क्रिकेटर आकाशदीप कभी गेंद की रफ्तार से बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप अब पुलिस महकमे में डीएसपी की जिम्मेदारी संभालेंगे। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत आकाशदीप को डीएसपी पद का नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। इस ऐतिहासिक मौके को लेकर सासाराम से लेकर उनके गांव तक खुशी और जश्न का माहौल है। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में आकाशदीप को यह सम्मान दिया जाएगा। उनके साथ गोपालगंज के क्रिकेटर मुकेश कुमार को भी डीएसपी का नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। पटना पर्यावरण संरक्षण और शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की पीएम ई बस सेवा योजना के तहत बिहार के 6 प्रमुख शहरों पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में कुल 400 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को प्रदूषण मुक्त, आरामदायक और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। इन आधुनिक ई बसों के संचालन से न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, बल्कि महानगरों की तर्ज पर इन प्रमुख शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था और यातायात भी सुगम होगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बसें सफर को सुरक्षित और सुलभ बनाएंगी। नीट पेपर लीक का मामला अब महज एक परीक्षा की अनियमितता नहीं, बल्कि मुल्क के नौजवानों के दिलों में उठते गुस्से और बेचैनी का आईना बन चुका है। शिक्षा, नौकरी और इंसाफ की तलाश में सड़कों पर उतरे छात्र अब एक बड़े सियासी मंजर का हिस्सा बनते दिख रहे हैं। हुकूमत की नीतियों पर सवाल, जवाबदेही की मांग और निजाम में सुधार की आवाज ने इस आंदोलन को नई दिशा दे दी है। तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान में छात्रों की ताकत ने कई बार सत्ता के फैसलों को चुनौती दी और सियासत का रुख बदलने में अहम किरदार निभाया है। अनंत सिंह लगातार बारिश और बाढ़ के कहर से पटना के मोकामा विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में जलजमाव की समस्या विकराल हो गई है। सड़कों पर जमा पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सबसे ज्यादा परेशानी मोकामा प्रखंड के मरांची गांव में देखने को मिल रही है, जहां मुख्य सड़क करीब 100 मीटर तक घुटनों भर पानी में डूबी हुई है। मोकामा के मरांची गांव सहित कई इलाकों में मुख्य सड़कों पर भारी जलजमाव और कीचड़ की समस्या बनी हुई है। जलजमाव की समस्या को लेकर मोकामा विधायक अनंत सिंह ने कहा, पानी क्या हम पी जाएं? सरकार के पास पैसा नहीं है। उनके इस बयान के बाद इलाके में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत नौकरी की तलाश कर रहे 20 से 25 वर्ष की आयु के इंटरमीडिएट, स्नातक या स्नातकोत्तर पास युवाओं को 1,000 रुपया प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि अधिकतम 2 वर्षों तक या नौकरी मिलने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक न होना अनिवार्य है। बिहार में पंचायत स्तर पर नए टैक्स नियम को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है।
गांवों में घर, दुकान और अन्य प्रतिष्ठानों पर टैक्स लगाने के फैसले के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला, जिसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को विधान परिषद में सफाई देनी पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा गरीबों पर टैक्स लगाने की नहीं है और गरीब परिवारों से किसी तरह का कर नहीं वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री ने राजद के एमएलसी सुनील कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, गरीबों पर टैक्स लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। गांव के अंदर जो होर्डिंग लगेंगे उस पर चर्चा है। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले से ही कचरा प्रबंधन और नल जल योजना के लिए 30 रुपए शुल्क लिया जा रहा है और समय के अनुसार नियमों में बदलाव किए जाएंगे। दिल्ली और पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बिहार गुरुवार को उबाल पर रहा। लगातार भड़कते हालात को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। पुलिस महानिदेशक की मंजूरी के बाद जारी आदेश में 24 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की सामान्य छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। केवल अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश की अनुमति दी जाएगी। यह आदेश अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था की ओर से जारी किया गया है। 18 जिलों में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। कई जगह आंदोलन ने उग्र रूप अख्तियार कर लिया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, दरभंगा और कटिहार में हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जबकि जहानाबाद में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की गई। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। इसके अंतर्गत एक 2वीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए 4 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन बहुत ही आसान शर्तों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक तंगी को छात्रों की शिक्षा में बाधा न बनने देना है। इसके जरिए युवा बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने पसंद के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेकर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। पटना, बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी के बीच अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बेबाकी से अपनी राय रखी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वो एक कलाकार होने के नाते राजनीति से दूर रहना पसंद करती हैं और उनके लिए सभी दल बराबर हैं। हालांकि अक्षरा सिंह ने अपना समर्थन प्रशांत किशोर देते हुए उन्हें बेहतर उम्मीदवार बताया। अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने एक निजी टीवी चैनल के बातचीत में कहा कि प्रशांत किशोर की विचारधारा और काम करने की सोच युवाओं को काफी प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशांत किशोर को मौका मिलता है तो बिहार में निश्चित रूप से काम होगा। जो भी व्यक्ति सही और वास्तविक प्रयास कर रहा है उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। सीतामढ़ी, बिहार की सीतामढ़ी जिले में हुड़दंग करने वाले असामाजिक तत्वों आमजनों की अब खैर नहीं। जिला पुलिस ने अब ऐसे लोगों तत्वों से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली है, यानी मौके पर ही पुलिस ठोस करारा जवाब देगी। कल तक हुड़दंग कर, उपद्रव मचाकर एवं निजी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाकर ये लोग आराम से फरार हो जाते थे, पर अब ऐसा संभव नहीं होगा। हुड़दंग को रोकने यानी प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने के लिए पुलिस मॉक ड्रिल कर तैयारी पूरी कर ली है। राज्य सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 18 से 28 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को प्रतिष्ठित और नामी कंपनियों में इंटर्नशिप करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्रशिक्षुओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रतिमाह 4,000 रुपया से लेकर 6,000 रुपया तक का आर्थिक वजीफा दिया जाएगा। इससे युवाओं को कॉरपोरेट जगत का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा, जिससे भविष्य में उनके लिए रोजगार के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। बिहार के मौसम को लेकर मौसम विज्ञान विभाग पटना ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय राज्य के ऊपर और आसपास के क्षेत्रों में एक साथ 4 प्रमुख मौसमी प्रणाली पूरी तरह से सक्रिय हैं। इन मजबूत प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव के कारण आने वाले अगले 7 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी से अति भारी बारिश की प्रबल संभावना बनी हुई है। पटना, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो सिर्फ भ्रष्ट लोकसेवकों को दबोचने में ही आगे नहीं है, बल्कि इन्हें सजा दिलाने की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इस वर्ष जनवरी से 22 जुलाई तक 11 कांडों में 11 अभियुक्तों को कोर्ट से दोषी करार कराते हुए सजा दिलाई गई है। इस फहरिस्त में 22 जुलाई को नवादा जिला के रोह अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी भोला पासवान को अधिकतम 4 वर्ष कारावास और 5,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। उन्हें 2014 में 4,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था।
इन्हें भ्रष्टाचार निवारण निरोध अधिनियम की 2 अलग अलग धाराओं में 3 एवं 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। इस तरह इन्हें अधिकतम 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा मिली है। राज्य मंत्रिमंडल ने खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संशोधित नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दे दी है। इस नए संशोधन के तहत ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले मेधावी खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकार के इस ऐतिहासिक कदम से न केवल देश और राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि खेल संस्कृति को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा। नियमावली में जरूरी पदों का दायरा बढ़ाने से अब अधिक से अधिक पदक विजेता युवा इस सीधी भर्ती प्रक्रिया का लाभ उठा सकेंगे। कटिहार। बिहार के कटिहार जिले में गुरुवार को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब बिना किसी पूर्व अनुमति के छात्रों ने नगर भवन से समाहरणालय तक विरोध प्रदर्शन निकाला। समाहरणालय पहुंचते ही प्रदर्शन में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक उग्र होकर कलेक्ट्रेट का गेट तोड़ने की कोशिश की और सुरक्षा कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। इस अचानक हुए उपद्रव में ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट और कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं, जिसके बाद पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पटना और नई दिल्ली में नीट परीक्षा विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में अब विपक्षी दल पूरी तरह हमलावर हो गए हैं। इसी कड़ी में वैशाली जिले के हाजीपुर में राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोला। शहर के व्यस्तम रामाशीष चौक पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। महुआ से आरजेडी के पूर्व विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने स्पष्ट किया कि राजद इस लड़ाई में पूरी तरह से छात्र छात्राओं के साथ मजबूती से खड़ी है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड अंतर्गत सदातपुर स्थित सुधा डेयरी प्लांट से निकल रहा केमिकल युक्त बदबूदार पानी स्थानीय लोगों और किसानों के लिए आफत बन गया है। इस दूषित जल के फैलाव के कारण क्षेत्र की लगभग 40 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। इतना ही नहीं, जहरीले पानी के भराव से 1100 से अधिक लीची के पेड़ सूखकर नष्ट हो गए हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सुपौल जिले में गुरुवार को युवा कांग्रेस के तत्वावधान में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज, मुकदमों और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई के विरोध में एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव लक्ष्मण कुमार झा के नेतृत्व में निकला यह मार्च शहर के अंबेडकर चौक से शुरू होकर महावीर चौक तक पहुंचा, जहां युवाओं और छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मार्च का नेतृत्व कर रहे युवा कांग्रेस के बिहार प्रदेश सचिव लक्ष्मण कुमार झा ने छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लोकतांत्रिक मूल्यों के पूरी तरह विपरीत बताया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दर्ज सभी झूठे मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से तत्काल हटाया जाए। पटना बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एठबाती बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनावी कार्यक्रम के अनुसार बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई 2026 गुरुवार को मतदान होना तय हुआ है। निष्पक्ष और 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 5 ख के तहत मतदान के दिन तो अट्टी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक सीमा में सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश बांकीपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, वित्तीय संस्थानों और निजी प्रतिष्ठानों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा। पटना हाईकोर्ट ने गयाजी वन विभाग के करीब 80 एकड़ भूमि को बेचे जाने के मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि वन विभाग की भूमि का रजिस्ट्री हो गया और अधिकारियों को पता नहीं चला। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने विकास खन्ना की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मौजा महापुर आमस थाना क्षेत्र स्थित वन विभाग का करीब 80 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री अवैध रूप से फर्जी कागजात के आधार पर की गई है। उनका कहना था कि प्रतिवादी संख्या 6 से 14 ने वन विभाग के भूमि पर फर्जी कागजात के आधार पर अतिक्रमण किए हुए हैं। पटना
राजधानी पटना के सचिवालय थाना में पालीगंज के माले विधायक संदीप सौरभ और सैकड़ों अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर में भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरज कुमार ने विधायक के नेतृत्व में भीड़ द्वारा जानलेवा हमला करने, सोने की चेन व अंगूठी लूटने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। एफआईआर में कहा गया है कि घटना 22 जुलाई 2026 की दोपहर करीब 2:30 बजे बीपी मंडल गोलंबर के समीप घटी। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष नीरज कुमार सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव के सरकारी आवास जा रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे विधायक संदीप सौरभ की मौजूदगी में उपद्रवियों ने उन्हें घेर लिया और उकसावे के बाद लात, घूंसों, बेल्ट, डंडों व लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा। पटना। राजधानी पटना स्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय सदाकत आश्रम पर बीते बुधवार को हुए पथराव और झड़प के बाद राजनीति गर्मा गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक राजेश कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कांग्रेस मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि 22 जुलाई 2026 को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा सदाकत आश्रम का घेराव किया गया। आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, कर्मियों पर जानलेवा हमला हुआ और हिंसक झड़प हुई। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि भाजपा द्वारा पूर्व में भी कई बार अमर्यादित ढंग से हमले किए जा चुके हैं। पटना। रेल पुलिस ने ट्रेन में यात्रियों के कीमती सामान, आभूषण और नकदी चोरी करने वाले मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2,000,000 नकद, भारी मात्रा में सोने चांदी के विभिन्न प्रकार के जेवरात और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मामला 27 जून 2026 का है, जब पश्चिम बंगाल के हुगली उत्तरपाड़ा निवासी रीना गुप्ता भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13,240 में सासाराम से भभुआ की यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान अज्ञात चोरों ने उनके लेडीज पर्स व ट्रॉली बैग से सोने की चेन, मंगलसूत्र, 4 अंगूठियां, चांदी की पायल, 1,000,000 नकद, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और एटीएम कार्ड चोरी कर लिए थे। इस संबंध में रेल थाना सासाराम में कांड संख्या 29/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। बिहार के जहानाबाद में छात्रों का आंदोलन अचानक हिंसक रूप ले चुका है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र और अभ्यर्थी गोलबंद होकर सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने यातायात पूरी तरह ठप कर दिया और सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे पूरे शहर में तनाव फैल गया। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय और अधिक बिगड़ गया जब उग्र भीड़ ने जिला प्रशासन के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने जहानाबाद के जिलाधिकारी दीम आवास पर भारी पथराव किया। इस घटना में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की भी खबर है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुपौल अररिया नई रेल लाइन परियोजना को रफ्तार देने के लिए गुरुवार को जिलाधिकारी सावन कुमार ने त्रिवेणीगंज से जदिया रेलखंड का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और रास्ते में आ रही प्रशासनिक व तकनीकी बाधाओं को दूर कर परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अलाइनमेंट की जांच में पाया गया कि त्रिवेणीगंज जदिया रेलखंड के बीच करीब 7 स्थानों पर नहरें आ रही हैं, जहां रेल पुलों का निर्माण आवश्यक है। इसके लिए सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सिंचाई विभाग के साथ समन्वय बनाकर सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करें, ताकि पुल निर्माण का काम बिना रुकावट शुरू हो सके। वैशाली जिले के बिदुपुर में नीट पेपर लीक मामले और दिल्ली के जंतर मंतर तथा पटना में आंदोलनकारी छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। गुरुवार को संत कबीर महंत राम दयालदास महाविद्यालय के छात्रों ने विशाल विरोध प्रदर्शन और आक्रोश मार्च निकाला। महाविद्यालय परिसर से निकला यह मार्च बिदुपुर प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचा, जहां छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोश मार्च का नेतृत्व छात्र नेता और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 के प्रतिनिधि राजा यादव कर रहे थे। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राजा यादव ने तीखा हमला बोला और कहा, जब जब नरेंद्र मोदी डरते हैं तब तब पुलिस को आगे कर देते हैं। इस प्रदर्शन में विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। बिहार के दरभंगा में जमीन विवाद को लेकर खून खराबे और अपनों के जानी दुश्मन बनने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। चंद गज जमीन के टुकड़े के लिए रिश्तों के तार तार होने की नई घटना दरभंगा के मुर्गियासचक मोहल्ले से सामने आई है। यहां पारिवारिक जमीन को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं, जिससे पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल बन गया है।
पीड़ित पक्ष के जीशान अहमद खान ने अल्लन खान, कामरान खान और नौशाद खान पर दबंगई का गंभीर आरोप लगाया है। जीशान का कहना है कि आरोपी पिस्तौल के बल पर रंगदारी मांग रहे हैं और उनकी पैतृक जमीन पर जबरन मिट्टी भरकर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाइयों ऐवान खान व जीशान खान की जायदाद को हड़पने की नीयत से इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। पटना, बिहार में लग्जरी वाहनों की तर्ज पर अपनी गाड़ियों में फैंसी नंबर प्लेट लगवाने का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है। वाहन मालिक लकी नंबर, जन्मतिथि या व्यक्तिगत पसंद के आधार पर मोटी रकम भी खर्च करने को तैयार हैं। परिवहन विभाग से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि अपनी पसंद का नंबर लेने का क्रेज प्रतिवर्ष तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2021 से 2026 में अब तक राज्य भर में 37,000 से अधिक वाहन मालिकों ने अपनी गाड़ियों के लिए पसंदीदा नंबर प्लेट लगवाए हैं। पटना, गयाजी, मुजफ्फरपुर और रोहतास जैसे जिलों के लोगों में यह शौक अधिक है। पटना, बिहार विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद संतोष सिंह ने कैमूर के जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिलाधिकारी ने स्वयं अपनी ही अनुशंसा पर अपना शस्त्र लाइसेंस जारी करा लिया, जबकि जनप्रतिनिधियों के लाइसेंस आवेदन लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। सदन के भीतर अपनी बात रखते हुए संतोष सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत चुनकर आए जनप्रतिनिधि, विशेषकर मुखिया, सुरक्षा कारणों से शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं। हालांकि जिला प्रशासन और डीएम स्तर पर उनके आवेदनों को समय से स्वीकृत करने के बजाय महीनों तक लंबित रखा जाता है। नीट परीक्षा विवाद और कथित पेपर लीक का मुद्दा अब सड़कों पर पूरी तरह गहरा गया है। बिहार के भागलपुर और छपरा सारण जिलों में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोला। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग उठाई। भागलपुर में जिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय गेट पर विशाल प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और एनटीए की कार्यप्रणाली के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेता विपिन बिहारी और मुजफ्फर अहमद ने कहा कि पेपर लीक ने लाखों छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने सदर एसडीओ विकास कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सिटी डीएसपी अजय चौधरी ने बताया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भागलपुर, नीट पेपर लीक मामले को लेकर पूरे बिहार में छात्र संगठनों और विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे हिंसक प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। भागलपुर में कानून व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। इसी क्रम में सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार और नगर 1 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय चौधरी के नेतृत्व में स्टेशन चौक सहित कई संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। भागलपुर जिले के समीक्षा भवन में शुक्रवार को साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी ने खुद की। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पहुंचे आम नागरिकों ने अपनी शिकायतें और समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, दाखिल खारिज, अतिक्रमण, राजस्व से जुड़े मामले, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, पेंशन, राशन और पुलिस प्रशासन से संबंधित जनहित के तमाम मुद्दे उठाए गए। बिहार में 25 जुलाई को प्रस्तावित छात्र प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले सारण पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर कथित रूप से उकसाऊ और भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने के आरोप में साइबर थाने की पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है। महिला पर आरोप है कि उसने डिजिटल माध्यमों के जरिए छात्रों और आम जनता को प्रदर्शन के समर्थन में भड़काने तथा शांति व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की है। मामले की जानकारी देते हुए सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी विनीत कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक फेसबुक प्रोफाइल से आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित होना पाया गया। वीडियो में लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर साइबर थाना कांड संख्या 122/26 दर्ज किया है। यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की संगीन धाराओं के तहत की गई है। लखीसराय जिला मुख्यालय स्थित निबंधन कार्यालय में शुक्रवार को दोपहर के भोजनावकाश के दौरान अचानक आग लगने से भारी अफरा तफरी मच गई।
प्रारंभिक जांच में इस दुर्घटना का मुख्य कारण अवर निबंधन पदाधिकारी के कक्ष में लगे एयर कंडीशनर एसी में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही पलों में कक्ष के भीतर रखे फर्नीचर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर राख हो गए। घटना के समय अवर निबंधन पदाधिकारी विशाल कुमार अपने आवास पर थे। कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों ने जब उनके कक्ष से धुआं और लपटें उठती देखी तो उन्होंने तुरंत अपनी सूझबूझ दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और साथ ही अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। भगलपुर श्रावणी मेला 2026 के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। इसी क्रम में आज जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी पूरे दिन मेला क्षेत्र में भ्रमणशील रहे और अलग अलग स्थलों पर चल रहे विकास एवं व्यवस्थागत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की। अधिकारियों की टीम ने दांडी बिलारी, एयरपोर्ट क्षेत्र, किशनगढ़, तिलकपुर, महाराजा पंडाल और नमामि गंगे घाट जैसे प्रमुख स्थलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, प्रकाश व्यवस्था, अस्थायी शौचालयों, बैरिकेडिंग, श्रद्धालुओं के आवागमन के मार्ग, पार्किंग व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा प्रबंध, ट्रैफिक प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण से जुड़े तमाम पहलुओं का जायजा लिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।